मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा विटामिन को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे विटामिन तथा विटामिन के रासायनिक नाम तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों, आपको बता दूं, लगभग प्रत्येक एग्जाम में आपका जनरल साइंस में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। इससे दोस्तों आपको लगभग प्रत्येक एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सी बार आपको दोस्तों किसी विटामिन का नाम दे दिया जाता है और उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। कई बार आपको दोस्तों किसी रोग का नाम दे दिया जाता है तथा पूछा जाता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। और कई बार आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक आपका राइट आंसर करना होता है। आज दोस्तों अपन देखेंगे विटामिन से अपने जितने भी विटामिन है, सब विटामिन, उनके स्रोत तथा उनके रासायनिक नाम। इससे पहले दोस्तों अपन जान लेते हैं विटामिन है क्या। तो दोस्तों बात करें विटामिन, विटामिन एक जीव तत्व है। बात करें तो ये एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जाता, बल्कि दोस्तों हम इसे बाहरी कारकों जैसे भोजन आदि के रूप में हम लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे शरीर के लिए जो अलग अलग शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए हमें अलग अलग विटामिन की आवश्यकता होती है। बात करते हैं दोस्तों विटामिन की, तो लगभग आपके शरीर के लिए 13 विटामिन अभी वर्तमान समय में 13 विटामिन की खोज हुई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम विटामिन की खोज की, तो विटामिन की खोज दोस्तों आपकी 1912 में हुई थी। ये क्लामिंजर फंक, वैज्ञानिक फंक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, विटामिन की बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों, ये है आपके फंक है। वैज्ञानिक का नाम याद रखिए दोस्तों, पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, भाई विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप याद रखिए दोस्तों ये आपके फंक है। फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन के प्रकार। आपको दोस्तों मैं बता दूं, विटामिन वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल से रिलेटेड करने वाले जल की दृष्टि से, एक वसा की दृष्टि से। बात करते हैं हम दोस्तों जल की दृष्टि से, तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये 2 आधार पे होते हैं, एक तो वसा के आधार पर, एक जल के आधार पर। तो जल में घुलनशील दोस्तों कौन से हैं आपके, बी सी, विटामिन बी और सी दोस्तों आपका जल में घुलनशील है। बात करें जल में अघुलनशील, तो ए डी ई और के विटामिन आपका जल में अघुलनशील हो जाएंगे। अब देखो इसके साथ जो जल में घुलनशील है वो वसा में अघुलनशील है, तो आपके वसा में कौन से अघुलनशील हो जाएंगे दोस्तों, बी, और वसा के अंदर आपके अघुलनशील हो जाएंगे बी और सी, आपके वसा में अघुलनशील हो जाएंगे। वसा में घुलनशील कौन से होंगे, जो जल में घुलनशील है, तो ए डी ई और के आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे। तो दोस्तों चलो बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन ए की अब देखते हैं विटामिन ए की। अब यहाँ पे दोस्तों अपन देखेंगे सब विटामिन के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनके मुख्य स्रोत और हमारे शरीर के में किस दृष्टि से वो उपयोगी साबित होते हैं, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। चलो दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनोल। तो दोस्तों विटामिन ए कई बार पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया आपका रेटिनोल। दोस्तों इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुकना तथा रतौंधी, आपका मोस्ट यही पूछा जाता है लगभग एग्जाम में दोस्तों, भाई रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये दोस्तों देख लीजिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जीरोप्थेमिया तथा संक्रमण रोग फैल जाते हैं विटामिन ए की कमी से। बात करते हैं इसके मुख्य स्रोतों की, तो मुख्य स्रोत है दोस्तों ताजे फल, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि, इसके सब्जियां होगी आपकी, ये आदि आपके इसके मुख्य स्रोत है। दोस्तों ये आपका विटामिन ए है जो शारीरिक विकास, या हम बात करें हड्डियों के विकास की आदि में हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपका दोस्तों विटामिन बी। तो दोस्तों विटामिन बी जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। जीवन शक्ति देने के लिए मतलब हमारे बहुत से कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो विटामिन बी हमें ऊर्जा का स्रोत है हमारे शरीर के लिए एक प्रकार से। हम बात करते हैं विटामिन बी, तो दोस्तों विटामिन बी के अब तक कई विभागों की खोज की जा सकती है। इसके कई उपतत्व है, यानी विटामिन बी के कई उप विटामिन जैसे विटामिन बी, बी1, बी2, बी3, इस प्रकार से आपके
की जा सकती है, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है। तो दोस्तों विटामिन बी के जितने भी भाग है, जितने भी उपभाग हैं, उन्हें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अपन विटामिन बी। तो विटामिन बी में रहेगा दोस्तों विटामिन बी1। पहला आपका हो जाता है विटामिन बी1। हमने दोस्तों ये देख लिया, एक रासायनिक नाम था आपका रेटिनोल, उसकी कमी से होने वाले रोग थे, जो भी आपका रतौंधी, जीरोथेमिया। अब देखते हैं अपन विटामिन बी1। तो दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है आपका थायमिन। इसकी कमी से दोस्तों आपको बेरी रोग होता है। इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो दोस्तों मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, मांस, सब्जियां आदि इसके मुख्य स्रोत होते हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 का दोस्तों रासायनिक नाम होता है आपका राइबोफ्लोविन। ये दोस्तों आप विटामिन के रासायनिक नाम जरूर रट लीजिए पूरे, क्योंकि रासायनिक नाम से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो विटामिन बी2 का आपका रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से दोस्तों आपको बता दूं मैं, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, आपकी जीभ फट जाना, उस पे फपोले हो जाना आदि आपके विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। दोस्तों इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां तथा दूध। आपने दोस्तों लगभग प्रत्येक विटामिन में देख लीजिए, आपकी सब्जियां, दूध, मांस, ये हर विटामिन लगभग इन स्रोतों में लगभग आपके पूरे विटामिन पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट विटामिन बी3। बात करें विटामिन बी3 के रासायनिक नाम की, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। रासायनिक नाम आपका नियासिन। बात करते हैं इसके नियासिन, इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों अपने त्वचा पे दाद होना, फोर्डिस सिंड्रोम आदि रोग हो सकते हैं आपके इससे। ये आपकी त्वचा पे दाद होना, त्वचा के कई जगह दाद बन जाते हैं, ये आपके विटामिन बी3 की कमी से होते हैं। दोस्तों इसकी बात करें तो एक मुख्य स्रोत है दोस्तों आपका मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर तथा पत्ते वाली सब्जियां आपके मुख्य रूप से विटामिन बी3 के स्रोत होते हैं। इनमें मुख्य रूप से पत्ते वाली सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका विटामिन बी3। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी5 की। ये दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ ये आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है पूरे, जो विटामिन बी1, बी2, बी3 और बी5। इसके अलावा भी अभी आपको दिखाता हूँ और भी हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। तो विटामिन बी5 देखते हैं। इसका दोस्तों रासायनिक नाम होता है पैथोटिक अम्ल। पैथोटिक अम्ल इसको रासायनिक नाम होता है तथा दोस्तों इसकी कमी से बड़े व्यक्तियों में जो आपके बाल है उनका सफेद होना तथा बच्चों में विटामिन की कमी से मंद बुद्धि, छोटे बच्चों में विटामिन बी5 की कमी से उनका मंद बुद्धि होना ये देखा जाता है। तथा बड़े जो वयस्क होते हैं उनके अंदर विटामिन बी5 की कमी से जो उनके बाल है वो जल्दी सफेद होने लग जाते हैं। इसके मुख्य रूप से बात करते हैं तो दोस्तों मांस, मूंगफली, दूध, गन्ना, टमाटर आदि इसके मुख्य स्रोत होते हैं। इन अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो गया आपका पायरिडोक्सिन। इस विटामिन की कमी से बात करते हैं दोस्तों आपका एनीमिया तथा त्वचा से संबंधित, आपके त्वचा से संबंधित दोस्तों एलर्जी हो गया, आपके त्वचा का फटना हो गया, बहुत से त्वचा से संबंधित रोग आपके विटामिन बी6 की कमी से होते हैं। इसकी बात करें दोस्तों इसके मुख्य स्रोतों की, ये कौन से तत्वों में पाया जाता है, तो बात करते हैं दोस्तों मांस और मोटे अनाज में ये मुख्य रूप से विटामिन बी6 आपका पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन बी7। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इसका दोस्तों रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन बी7 आपका रासायनिक नाम हो गया बायोटीन। तो दोस्तों हम देखें इसकी कमी से अनेक रोगों को देखने को मिलता है, जैसे आपको देखो मैं लकवा हो जाना, बालों का गिरना, शरीर में दर्द होना। शरीर के बहुत से लोगों को आपने देखा होगा शारीरिक शरीर में दर्द होता रहता है, लकवा आ जाता है, ये आपका किस विटामिन बी7 की कमी से होता है। ये रोग बहुत सी बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लकवा होना किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है।
तो आपको दोस्तों ऑप्शन में मिल जाएगा विटामिन B7। कई बार विटामिन बी ही मिलता है तो उसको विटामिन बी को चूज कर लीजिए, बाकी विटामिन B7 आपको देखने को मिलेगा। इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो दोस्तों मांस, अंडा, यकृत तथा दूध आदि में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B9। दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। बात करते हैं इसके रासायनिक नाम फोलिक अम्ल तथा दोस्तों इसकी बात करते हैं हम इसकी कमी से होने वाले रोगों की, तो इसकी कमी से दोस्तों आपका एनीमिया हो जाएगा। इसकी कमी से दोस्तों पेचिस रोग होने का भी खतरा होता है। तो दोस्तों ये आपके इसकी कमी से होने वाले रोग हो गए। अब बात करते हैं इसके विटामिन के मुख्य स्रोत, भाई कौन से तत्वों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मुख्य रूप से बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपका दाल, यकृत, हरी सब्जियां, अंडा तथा सेम में विटामिन B9 मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों विटामिन से आपको बात बताऊं कि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए उसके अंदर आपको विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत से क्वेश्चन होते हैं आपके जिसमें विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, कई में आपको किसी रोग का नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है भाई ये रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। कई बार आपको पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और आपको 4 ऑप्शन में 4 रोगों का नाम दे दिया जाता है और उसमें से एक आपका राइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन B12 है। विटामिन B12 के रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है कोबालामिन। ये इसका दोस्तों रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम हो गया इसका कोबालामिन तथा दोस्तों विटामिन आप देखो विटामिन इस विटामिन की कमी से आपको एनीमिया, पांडु रोग होने के खतरा होते हैं। ये मुख्य रूप से दोस्तों मांस, मछली, कलेजी, दूध आदि में पाया जाता है। आप देखिए दोस्तों अब हो गया आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा। अब विटामिन के सी की बात करेंगे, इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों आपका एक तो था आपका विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है। B12 है आपका विटामिन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हिस्सा है। टोटल मिला के दोस्तों अपने शरीर के लिए 13 वर्तमान में 13 विटामिन आवश्यक है, जिनमें ए, बी तथा बी कॉम्प्लेक्स के जो भी हिस्से हैं डी, ई, के ये आदि इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं विटामिन, अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी की। दोस्तों विटामिन ए की बता दिया, विटामिन बी का आपका हो गया। विटामिन बी में हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा देख लिया। अब देखते हैं विटामिन सी। तो दोस्तों विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। विटामिन सी का नाम होता है आपका एस्कोर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। इसका विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। इसकी कमी से देखें तो आप स्कर्वी रोग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन सी, मसूड़ों का फूलना आपका इसी की कमी से होता है विटामिन सी की, आदि रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो दोस्तों आपको नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर तथा खट्टे पदार्थ, मोस्ट ऑफ द जो भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं और जो भी खट्टे आपके फल होते हैं वो इसके पाए जाते हैं। और जो अंकुरित जो अनाज होता है उसमें भी आपका विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आप दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी में आपने देखा है दोस्तों इसके रासायनिक नाम हो गया आपका, की कमी से होने वाले रोग हो गए, इसके मुख्य स्रोत हो गए। तो दोस्तों विटामिन सी है हमारे दांतों तथा तो मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जलने की घटना तो घाव को ठीक, कई बार आपको जल जाता है शरीर के किसी हिस्से को जलन महसूस तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ये जलने की घटनाओं आदि में घावों को ठीक करने में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरोल तथा दोस्तों चूंकि विटामिन सी का नाम डी का नाम हो गया आपका कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम। अब बात करते हैं अपने दोस्तों, आपने जब भी देखा होगा विटामिन डी हमारी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। विटामिन डी मोस्ट ऑफ द हमारे शरीर की कैल्शियम की और फॉस्फोरस की उसके उपलब्ध होते हैं, इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस की हमारे शरीर में आपूर्ति करता है। इसलिए विटामिन डी की कमी से हड्डियों का विकार हो सकता है।
जिससे बच्चों में रिकेट्स तथा हड्डियों के रोग को दोस्तों बच्चों में रिकेट्स कहा जाता है, तथा हम जो वयस्कों के अंदर है ऑस्टोमलेशिया ऑस्टोमलेशिया कहा जाता है दोस्तों। विटामिन डी दोस्तों मुख्य रूप से लीवर में जमा होता है। ये विटामिन मुख्य रूप से मछली के तेल, दूध तथा अंडों में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा भी किया जाता है। दोस्तों हमें सूर्य की जो किरणें होती हैं उनके द्वारा भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विटामिन ई। दोस्तों इसका आपको रासायनिक नाम बताएं तो रासायनिक नाम हो जाएगा इसका आपका टोकोफेरोल। इसका दोस्तों विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ये त्वचा तो तब बालों को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना तथा चलने में कठिनाई, मांसपेशियों में कमजोरी आना आदि देखने को मिल सकते हैं। इसकी कमी से दोस्तों त्वचा सफेद और ड्राई हो जाती है। आपकी त्वचा का सफेद हो जाना और ड्राई हो जाना भी इसी विटामिन ई की कमी से कारण होता है। विटामिन ई मुख्य रूप से दोस्तों पत्ती वाली सब्जियां, आम, कीवी, दूध, मक्खन तथा वनस्पति तेल, बादाम आदि में पाया जाता है। विटामिन ई के दोस्तों आपको देख लिया आपने कमी से रोग, कौन सा रोग होता है इसकी मुख्य कमी से? इसकी मुख्य कमी से आपका होने वाला जनन शक्ति में कम होना तथा मांसपेशियों की कमजोरी, चलने में आपके हड्डियों में कमजोरी आदि विटामिन ई की कमी से होता है। अब लास्ट आप देखते हैं दोस्तों विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है आपका फिलोक्विनोल। तो विटामिन के का निर्माण दोस्तों बात करते हैं विटामिन के का निर्माण की बात। ये दोस्तों हम सब्जियों के माध्यम से ऐसे नहीं सकते। विटामिन के का निर्माण आपका बड़ी आंत में होता है दोस्तों। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो दोस्तों जब भी आपके कोई चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो उससे रक्त निकलता है, तो रक्त के थक्का जमाने के लिए आपका विटामिन के बहुत आवश्यक है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा। इसे दोस्तों कभी कभी पेट में रक्तस्राव होने से उल्टी और खून भी आता है। दोस्तों गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, उत्तम व्यवस्था के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। विटामिन के मुख्य स्रोतों की बात करें तो टमाटर, हरी सब्जियां, पीले रंग की सब्जियां, केले, संतरा, दूध, गाजर आदि आपके काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात होगी दोस्तों, हमने देख लिया पूरा विटामिन, इसमें मैंने आपको पूरे विटामिन के रासायनिक नाम, उनके रोग सब आपको बताएं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारा कंटेंट आपको पसंद आया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।